देखिए भाई, अभी तक हम आपको बता चुके हैं कि चार्ज अपने साथ एक मैग्नेटिक फील्ड रखता है अगर वो मूव कर रहा हो, हिल रहा हो। मतलब ये कि अगर किसी तार में कुछ करंट है तो यकीनन उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ठीक है भाई, ये तो हो गया। लेकिन अगर दो तार करीब करीब रखे हों तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि इन दोनों वायर्स में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी। अगर आप राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल करें तो आपका अंगूठा यहाँ होगा। थोड़ा अजीब सा अंगूठा है, चुड़ैलों वाला, मगर बात समझे तो ये अगर आपका थोड़ा सा अजीब सा हाथ है, अंगूठा आपका यहाँ है करंट की डायरेक्शन में, करंट की समत में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के गिर्द कुछ यूं होगी। गोया जब आप बाईं समत में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही होगी, यानी स्क्रीन से बाहर आ रही होगी। जबकि अगर इस वायर की दाईं जानिब आप देखेंगे तो फील्ड पेज के अंदर जा रही है या स्क्रीन के अंदर जा रही है। तो जाहिर है जब I2 इस वायर के दाईं जानिब है तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल होगी। तो अब अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वायर I1 की वजह से वायर I2 पे क्या असर पड़ेगा, तो जाहिर है वायर नंबर 2 पे फोर्स लग रही होगी। किसकी वजह से? वायर 1 की वजह से। ऐसा ही है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? माफ कीजिएगा, कलर ये होगा। तो अब ये फोर्स अगर आपको इस वाले वायर पे मालूम करनी है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? I ज़रब L ज़रब मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस प्रोडक्ट बनेगी है। जिसका मतलब ये है कि हम इस पूरे वायर के बारे में नहीं, हमें इसकी कोई ना कोई लंबाई लेंगे या इसका कोई सेक्शन लेंगे, उस पे ही ये फोर्स मालूम कर सकते हैं। तो इस लंबाई को अगर मैं कहता हूं L2, तो क्या हो रहा है भाई? फोर्स निकालनी है मुझे वायर 2 पे। ये फोर्स किस वजह से होगी? इस करंट की वजह से होगी, लिहाजा ये I2 होगा। और कितनी लंबाई पे हम देख रहे हैं? हम इस लंबाई L2 पे देख रहे हैं, तो ये L2 होगा। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मौजूद है, किसकी वजह से मौजूद है? ये दरअसल I1 की फील्ड की वजह से मौजूद है। जिसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड हम लेंगे वायर 1 की। तो अब यहाँ पे हमें राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा, ग्रिप वाला नहीं। जो इस फील्ड की वजह से जो फोर्स है इस वायर पे, वो हमें मालूम करनी है। तो गोया राइट हैंड रूल इस तरह लगा कि ये जो फील्ड है, फील्ड पेज के अंदर जा रही है। नहीं सॉरी, L2 पहले आएगा, सॉरी। तो भाई ये वेक्टर पहले आएगा और ये वेक्टर B1 बाद में आएगा। गोया हमारी जो शहादत की उंगली है वो L2 की समत में होगी। L2 कहाँ है भाई? ये वाली समत लेंगे क्योंकि करंट की भी यही समत है। तो चार्ज हमारा इस समत में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड हमारी पेज के अंदर लग रही है। तो ये आपका वेक्टर L है, L2, और वेक्टर B1, ये आपके दो वेक्टर हो गए। और इनका जब राइट हैंड रूल की मदद से आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो फोर्स कहाँ आएगी? फोर्स F12 आएगी बाईं तरफ। गोया ये वाला वायर इस पहले वायर की तरफ खिंचेगा। तो ये फोर्स हम बना देते हैं हरे में, वो यूं करके बन रही है। तो भाई अब अगर वायर I2 की वजह से हम फील्ड देखेंगे तो वायर के दाईं जानिब फील्ड क्या होगी? फील्ड पेज के अंदर जा रही होगी। गोया यहाँ पे क्रॉसेस बनेंगे, यानी ये। और वायर के बाईं तरफ अगर आप देखें तो ये फील्ड सफ़े से या स्क्रीन से बाहर आ रही है। गोया ये सूरत हाल बनेगी। और जाहिर है ये वायर I1 क्योंकि अब बाईं तरफ है तो इस पे भी फील्ड यही बन रही होगी। तो अब जब इस पे फोर्स हम निकालेंगे तो ये क्या होगा? F21 होगा। बाय द वे ये वेक्टर है, तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट हो पा रहा है। सही है भाई। तो इसके लिए क्या होगा? अब करंट है I1, लेंथ है I1, जबकि मैग्नेटिक फील्ड अब किसकी है? वायर 2 की है। ठीक है भाई। तो अब जब लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो क्या होगा? शहादत की उंगली L1 की समत में होगी। तो अगर L1 हम इतना ही लेते हैं तो वेक्टर L1 यूं है, ये वो फासला है जो चार्ज तय कर रहा है। तो शहादत की उंगली L1 की समत में, मैग्नेटिक फील्ड सफ़े से या स्क्रीन से बाहर आ रही है। तो ये L1, ये B2। तो फोर्स कहाँ लगेगी? फोर्स इस समत में लगेगी। ये वैसे नीचे आना चाहिए। गोया हमें जो नेट फोर्स या कुल फोर्स यहाँ मिलेगी वो इन दोनों वायर्स की बीच की तरफ मिलेगी।